शंकर भगवान की जय हो। ऐसा महारास हुआ, महाराज भोलेनाथ भी उस महारास में प्रकट हुए। अब देखिए, लोग कहते हैं महाराज यहाँ पर एक काम की कथा है, जिस काम को जला के भोलेनाथ ने भस्म कर दिया वहां काम प्रभाव कैसे डाल सकता है। देखो, काम आया इसमें, लेकिन काम राम पर बैठ के आया, आम पर बैठ के नहीं आया। सबके सब बाण काम ने चलाए, लेकिन भगवान के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। देखिए, काम जो है ना बड़ा खतरनाक है। एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उसी समय काम आया। काम ने हर प्रकार से नारद जी की तपस्या खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुली। काम कोई असर ही नहीं कर पाया नारद जी पर। और जैसे ही देखो, काम ने पंच बाणों के द्वारा तो असर नहीं किया, लेकिन सम्मुख बातों के द्वारा काम का असर नारद जी पे हो गया। नारद जी के चरणों में गिर गया। काम बोला, हे प्रभु, देखो भोलेनाथ के यहाँ आया तो भोलेनाथ को क्रोध तो आ ही गया, और भोलेनाथ ने मेरे को जला के भस्म कर दिया। लेकिन देखो, आपको मैंने इतने बार प्रहार किया, लेकिन आपको ना काम आया, ना क्रोध आया, ना लोभ आया, ना मोह आया, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि महाराज आप भोलेनाथ से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। सोचने लगे, अब देखो, काम अभिमान के रूप में नारद जी के अंदर चले गए। अब काम ने हर प्रकार से कोशिश की, और नारद जी के यहाँ काम के रूप में प्रवेश हो गए। नारद जी गए शंकर जी के यहाँ, शंकर जी से पहले गए ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी को बताया कि मैं तपस्या कर रहा था, काम आ गए। अभी तक जो नारद नारायण नारायण कहता था, अब वो स्वयं अपनी कथा सुनाने लगा। अभिमान के वर्ण ब्रह्मा जी के यहाँ जाके पहुंचे, मैं काम को जीत के आया हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये जाके कहीं और मत सुनाना, हमको सुना दी कोई बात नहीं माना। और नारद जी सीधे पहुंच गए भोलेनाथ के यहाँ। हे भोलेनाथ, कैलाश पर्वत पर देखो, भोलेनाथ ने पूछी कि प्रभु की भक्ति कैसी चल रही है, तो नारद जी ने आज भगवान की कथा नहीं सुनाई। आज नारद जी ने काम की कथा सुनाई। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं, इस 3 घंटे आज भगवान की कथा नहीं सुनाई। आज नारद जी ने काम की कथा सुनाई। सुनते हो भोलेनाथ, कैलाश पर्वत पर मैं तपस्या कर रहे थे, उसी समय काम आया। काम ने हर प्रकार से मुझ पे प्रहार किया, लेकिन काम प्रहार में सफल नहीं रहा। अंत में भगवान काम मेरे चरणों में गिर गया, काम को मैंने जीत लिया। भोलेनाथ ने कहा, देखो मेरे को सुना दी नारद जी, ये तो अच्छी बात है, मैंने सुन भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली बात अब जाके भगवान नारायण को मत सुनाना। तो अब इंद्र के नारद जी के अंदर महीने 2 महीने तक तो रुकने का चांस था। महीना 2 महीना तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अब वो ठहरे नारद। बिना यहाँ की वहां की उनके काम होते नहीं है, तो एक दिन पहुंच गए भगवान के यहाँ। भगवान के बाद पहुंचे तो नारायण नारायण करके भगवान समझ गए कि नारद जी का मुखमंडल आज कुछ और बता रहा है। भगवान ने बगल में आसन दिया और नारद जी आज बैठ भी गए। पहले जब आते थे तो नारद जी बगल में हाथ जोड़ के खड़े होते थे, और भगवान ने आज आसन दिया तो बगल में बैठ गए। कैसा आना हुआ नारद जी, आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हो। नारद जी कहते, महाराज क्या बताऊं, कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा था, उसी समय काम आ गया, और काम ने मेरे पर हर प्रकार का प्रयास किया, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर पाया। अतः देखो भगवान, आपकी कृपा से मैंने काम को जीत लिया। भगवान समझ गए कि इसको अभिमान आ गया है, और अगर नारद को अभिमान आ गया तो मेरा फिर संभव सभी प्रकार का बेकार है। क्या करना चाहिए, तो जानते हो क्या किया। भगवान ने जैसे ही कहा कि काम को, भगवान ने कुछ शांत रह गए। एक माया नगरी बनाई, माया नगरी में एक सुंदर कन्या को बनाया, उसके राजा बन गए। नारद जी ने जैसे ही कन्या को देखा, कन्या के पिता ने कहा मेरी पुत्री का हाथ देखो, तो तुरंत बता दिया। और नारद जी
सीधे भगवान के यहाँ पहुंचे, भगवान से बोले भगवान आपके जैसा मेरे को सुंदर बना। नारद जी ने कहा आप जैसा बना दो, तो भगवान ने नारद जी का बंदर की शक्ल बना दी। नारद जी पहुंचे स्वयंवर में, तो उसी समय भगवान नारायण आए और उस कन्या ने भगवान नारायण को ही वरमाला डाल दी। नारद जी पहुंचे तो बोले दिया तो मेरे को था भगवान ने वरदान कि मैं सुंदर रहूंगा। और नारद जी आज 100% भरोसा इनको था कि मेरे से सुंदर कोई नहीं है वहां। और जैसे ही देखा तो माला नारायण के गले में डाली। अंत में अपना ही प्रतिबिंब देखा और बंदर का रूप देखा, तो नारद जी को गुस्सा आ गई और भगवान को श्राप दे दिया। आज तुमने मेरा बंदर का रूप बना दिया है, एक दिन इन्हीं बंदर भालुओं के द्वारा तुम्हारे लिए विजय मिलेगी। जिस प्रकार मेरे को कन्या के जाल में फंसाया है, आप भी एक स्त्री के जाल में फंस के वन वन में भागोगे। इस प्रकार से जब भगवान को श्राप दिया और भगवान मुस्कुरा के वहां से आने लगे, तो नारद जी को भी गिलानी हुई, मैंने बहुत गलत किया, मैंने अभिमान के बस मैंने अपने सरकार से ही। अब चरणों में डले, बोले भगवान मैं तो बड़ बोला हूं, मेरी बुद्धि खराब हो गई, सरकार मेरे को क्षमा कर दो। भगवान ने कहा नारद आपको मेरा मन कहा जाता है, जो मेरी इच्छा होती है वो तुम करते हो। मेरी ये इच्छा है, मैं आगे लीला करने के लिए आऊंगा, मैं राम बन के आऊंगा, मेरी सीता अर्धांगिनी बन के आएंगी, उनका हरण हो जाएगा। वो जितनी लीला नारद जी ने बताई भगवान ने स्पष्ट करके बता दिया। नारद जी समझ गए नाथ अपराध क्षमा कर दीजिए। राम जी बोले कोई अपराध नहीं किया है। वरदान और दे दिया नारद जी को, जाओ आज से काम तुम्हारे लिए सचमुच स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो ये महारास जो है ये काम की कथा नहीं है, राम की कथा है। और भगवान की इस पावन कथा को सुनकर सुनाते सुनाते सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित इस महारास के विषय में क्या बताऊं। ये महारास जितना बताएं, कई बार ऐसा होता है कि 5-5 दिन के प्रवचन रास पंचाध्यायी पे होते हैं। इतना सुंदर पवित्र ये प्रसंग है कि हर एक देखो, जिसको भगवान प्राप्ति जल्दी करना है, जिसको भगवान से भगवान को प्रेम करना है, भगवान प्राप्ति करनी है, वो नित्य इस गोपी गीत का पाठ किया करे, नित्य गोपी गीत को श्रवण किया करे। बोलो राधे राधे। बोलने में क्या दिक्कत हो रही है तुम समन को है? ऐसे हाथ उठा ले महाराज, ऐसे हाथ उठावे में का जावे। 5 किलो का वजन है ना हाथों का, 10 किलो का ये सिर का, ना सिर हलाओ ना हाथ हटाओ। 250 ग्राम की ये जीभ बोल ले बोलो राधे राधे। पीछे से आवाज नहीं आई है, जोर से बोल ले हो। पीछे वाले भी बड़े सुख में बैठे, महाराज कूलर चल रहा है महाराज, यहां तक आ रही उनकी हवा है। ऐसा आराम तो सब है, लेकिन राधे राधे नहीं बोले जाएंगे। बोल ले हो भैया है, बोलो राधे राधे। अगर ऐसे ही बोलते रहोगे तो क्या है, मजे ही मजे हैं। 10 मिनट में अभी भगवान का विवाह समारोह है, हम सबके मध्य खूब धूमधाम से हम भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। और सुनो एक और खुशखबरी है, भगवान का विवाह तो ठीक है, झांकियों के द्वारा होना है तो वो दर्शन का भी लाभ मिलेगा। और देखो आज ही बस बोल रहा हूं, आज बोलूंगा राधे राधे के लिए, कल भी बोलूंगा राधे राधे, परसों से मैं बोलूंगा नहीं। परसों तो मैं चला जाऊंगा, फिर भगवान जाने कब मिलेंगे कब आएंगे। तो अब 2 दिन का, आज का और कल का और सत्संग है, इसे और कर लो। इसके बाद में अगर भगवान कृपा करेंगे, देखो मेरा मन तो ये है कि मैं हर वर्ष एक कथा आपको सुनाऊं, ये हमारा निज मन है। क्योंकि मैंने कटनी में सुना था कि भक्त अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं ये नहीं सुना था। इतने भाव से सुनेंगे ये भी नहीं था। देखो करकट वाणी, लेकिन भगवान की कृपा से आप लोगों का मन देख के लगता है कि आपको सुनाते ही रहें। तो हमारा निज मन तो ये है कि हम साल में भली हमारे लिए चंदा इकट्ठा करके कथा करनी पड़े, लेकिन एक कथा हम आप लोगों को जरूर सुनाएंगे।
दिसंबर या जनवरी के महीने में उस आयोजन को रखेंगे। तो स्थान अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन स्थान भी तय हो जाएगा। जिसको यजमान बनना है वो भी तय हो जाएंगे। आयोजन जब होगा तो 1 महीने पहले से आपके बैनर, पोस्टर सब इत्यादि व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और जिसको उस आयोजन में यजमान बनना है वो यजमान बन सकते हैं, जिनको सहयोग करना वो सहयोग कर सकते हैं। और आगे भगवान की भी कृपा है, भगवान क्या कराना चाहते हैं वो भगवान के ऊपर है। और भी जिन लोगों को कथा सुननी हो, जिस लोगों को कथा लगे कि हाँ गुरुजी योग्य हैं कथा सुनाने की, या जिसको इस कथा के द्वारा भगवान प्राप्ति का लाभ मिल रहा हो, तो वो जो भी कथा सुनना चाहते हैं वो हमारे आचार्य जी लोगों से विजिटिंग कार्ड इत्यादि ले ले में। और जब भी आपकी कथा कराने का मन करे तो कम से कम 1 महीने पहले कांटेक्ट कर में, क्योंकि आयोजन पहले से बुकिंग हो जाती है हमारा, और फिर वो समय जो आप लोगों के पास वो हम दे नहीं पाएंगे। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कम से कम 1 महीने पहले आप कांटेक्ट करें। धन संपदा की कोई भी बात नहीं है। धन संपदा से देखो, हमारा निज संकल्प है कि धन की वजह से आप लोग कोई वंचित नहीं रहेंगे कथा से। आप लोग सोचोगे गुरुजी ज्यादा धन लेते हैं, अब नहीं। आप लोग धन की वजह से बिल्कुल भी चिंता मत करें कि धन की वजह से आप लोग कथा नहीं सुन पाओगे। कथा सुनोगे, लेकिन ये है कि समय की थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए कम से कम महीने भर पहले कांटेक्ट कर में। YouTube के माध्यम से भी हम लोग इस कथा को सुन रहे हैं, लाइव कथा भी चल रही है। तो आप लोगों से वही निवेदन है कि महाराज नित्य इस कथा को देख में, YouTube के माध्यम से भी देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, और भगवान की कृपा से खूब इस कथा को सुनें। ठीक, गुरु श्री जी मंच करके जो चैनल है अपना, जिस पर ये पूरा आयोजन लाइव चलता है, गुरु श्री जी मंच, याद रख ले में इस चैनल को। और जब भी आपका मन करे इस कथा को सुनो। बोलो राधे राधे। भगवान बड़े दयालुता की मूर्त है। इस महाराज के लिए करके सभी गोपियों को अपना आनंद प्रवान करवाया। और परीक्षित एक देखो, ये तो रही अब ब्रज की बात। अगर यही गोपी गीत पे अटके रहेंगे महाराज, गोपियन के प्रसंग पे अटके रहेंगे, तो वो कंस का भी मारना जरूरी है। अगर कंस अगर जिंदा रह गया तो फिर हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। कंस भी बड़ा खतरनाक है, इसलिए कंस को भी महाराज मारना जरूरी है। अब परीक्षित उस कंस को भी देख लो, कंस की दशा क्या है। कंस को जिस दिन से पता चला है कि मेरे को मारने वाला इस ब्रज धाम में आ गया, उस दिन से उसकी रातों की नींद उड़ गई महाराज। रातों में नींद नहीं आ रही है उसे। बड़ा विचित्र है। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने पूरा वृतांत कंस को बताया। ए कंस, अब कंस गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। बोला भगवान, अकासुर बकासुर धेनुकासुर सबको मैंने भेजा और सबको मार के उन दोनों पहलवानों ने नष्ट कर दिया है। कुछ आप ऐसी कृपा करो कि वो हैं कौन इतने पहलवान, बताओ। कहने के लिए तो वो छोटे छोटे बालक हैं, लेकिन वो इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर देते हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हैं। हे भगवान, आप कृपा करके बताइए वो कौन है। तब नारद जी ने बताया कि कंस, तुमको तो अभी यही पता नहीं है वो कृष्ण बलराम है कौन। वो कृष्ण बलराम और कोई नहीं है, वही देवकी के 7वां और 8वां गर्भ है, 7वें और 8वें पुत्र हैं। इन देवताओं ने और देवकी वसुदेव ने दोनों ने धोखा किया है तुम्हारे साथ। कंस बोला सरकार, 8वां तो वो पुत्री हुई थी, मेरे सामने आकाश में उड़ गई। अरे बोले वो पुत्री नहीं थी, वो माता स्वयं आई थी, आदि शक्ति भवानी है, वो भगवान के कहने पर आई। और सुनो नारद, सुनो कंस, जो वो आकाश में उड़ी वो योग माया है।
योग माया के द्वारा भगवान को वहां भेजा गया और योग माया तुम्हारे यहाँ आई। 10वां जो 7वां पुत्र जो था वो योग माया के द्वारा गर्भ स्थापित करवाया, वो रोहिणी के गर्भ में चला गया। तुमको कंस ही नहीं है पता। कंस को आया गुस्सा, बोले अभी देवकी और वसुदेव को मौत के घाट उतार देंगे। नारद जी बोले अब पागल मत बनो, अब जो मैं कहता हूं वो करो। गुरुजी जो तुम कहोगे सो करेंगे, बताओ कहा करना है। भगवान ने तुरंत, नारद जी ने तुरंत बताया, देखो अभी तक तुमने वहां भेजा, उनने पकड़ पकड़ के मार दिए सबको। अब एक काम करो, कृष्ण और बलराम दोनों को तुम यहीं मथुरा बुला लो किसी बहाने से। ठीक है गुरुजी, ऐसे ही करेंगे। कंस ने रात्रि में आपातकालीन मीटिंग बुलाई और सुनो, मीटिंग को बुला के कहने लगे, सुनो आज मेरे को रात्रि में गुरुजी आए, गुरुजी ने मेरे को आत्मज्ञान दिया। गुरुजी मेरे से बोल रहे थे कि कृष्ण और बलराम दोनों को यहां बुलाओ और यहां मिलके मार दो। अब जितने सेना थे वो सबके सब बोले गुरुजी अब एक बार हमारे लिए भी अवसर दो। तो एक बकासुर नामक देते था, वो बोला अब मैं जाऊंगा। कंस बोला ठीक है जाओ। ये बकासुर गया महाराज, और बकासुर बगुला के वेश में बैठ गया एक पैर पर। भगवान को देखा, भगवान को देखते ही इसने अपने चोंच में बंद कर लिया। जैसे ही भगवान ने को चोंच में बंद किया तो भगवान ने इसकी चोंच को बीच में से पकड़ा और फाड़ के फेंक दिया। बकासुर का भी उद्धार हो गया। बोलो राधे राधे। बकासुर मारा गया। एक केसी नामक दैत्य है, केसी घाट पे रहता है। जैसे ही भगवान आए केसी घाट पे तो ये महाराज केसी राक्षस भगवान को दौड़ा मारने के लिए। भगवान ने इसके दोनों पीछे के पैर पकड़े और घुमा के दे मारा जमीन में महाराज, तो इसका भी उद्धार हो गया। कंस कहने लगा भैया अब कोई नहीं जाएगा, अब उनको बुलाओ। तो रात्रि बेला में महाराज अक्रूर जी को बुलाया। जैसे ही अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी से कहा तुम जाओ प्रातः काल बेला में कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आओ, क्योंकि मैं यहाँ मल्लों का मेला कर रहा हूँ, वो भी देख लेंगे। अक्रूर जी सोचते समझते हैं, अक्रूर जी जानते हैं कि अगर मैंने कृष्ण और बलराम को ला दिया यहाँ तो ये मिलके मार देंगे, क्योंकि अक्रूर जी को नहीं है पता कि वो भगवान है। अक्रूर जी सोचते हैं कि अगर जैसे तैसे करके अगर ये भगवान के यहाँ आ भी गए, इसके लिए मैं मना करूंगा कि मैं नहीं जा रहा हूं तो ये मुझे मार देगा, और मैं अगर भगवान को लाके दे दूं यहाँ तो हो सकता है भगवान नारायण हैं तो इसे मार देंगे। विचार आपस में दोनों ही कर ही रहे थे। अक्रूर जी बोले ठीक है महाराज मैं जाऊंगा लेने के लिए। और अक्रूर जी प्रातः काल बेला ही भगवान को लेने के लिए निकले और संध्या काल बेला में पहुंचे। परीक्षित ने पूछ लिया सरकार वृंदावन और मथुरा का रास्ता सिर्फ 11 किलोमीटर का है, कोई पैदल भी जाए महाराज तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए। लेकिन अक्रूर जी महाराज सुबह प्रातः काल बेला में निकले और शाम को रथ लेके पहुंचे। ये कैसा रथ चल रहा था? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित अक्रूर जी रथ चला रहे हैं और सोचते जा रहे हैं कि प्रभु कितने बड़े हो गए होंगे, प्रभु के दर्शन मिलेंगे मुझे, मिलके मैं क्या करूंगा। मनोबुद्धि सोचते जा रहे हैं और सोचते सोचते अक्रूर जी की समाधि लग जाती। समाधि लग जाती तो घोड़े रुक जाते, घोड़े रुक जाते तो 1.5 2 घंटे एक ही जगह पर घोड़े खड़ी रहते। फिर समाधि खुलती, फिर चलाते रथ, फिर रुक जाते, फिर चलते। ऐसे करते करते संध्या काल बेला में पहुंचे। उस समय कृष्ण और बलराम दोनों ही गायों का दोहन कर रहे थे। अक्रूर जी ने जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा दोनों के चरणों में गिर गए। भगवान मैं आपको लेने आया हूं मथुरा, कंस ने मल्लों का मेला भरा है, लगाया, आपको बुलाया है। अक्रूर जी ने भगवान को पूरी बात बता दी। भगवान बोले देखो काकाश्री, मैया से और बाबा से मत कहियो कि मेरे को वहां मल्लों से लड़ने के लिए बुलाया है। मैया से और बाबा से तो तुम यही बोलियो कि वहां पे मेला भरा है और मेला को दिखाने के लिए कृष्ण और बलराम को ले जा रहे हैं। अंत में अक्रूर जी मैया के यहाँ आए, बाबा के यहाँ आए और बोले कि मथुरा में मेला का महाउत्सव भरा है, मेरी इच्छा है कि कृष्ण और बलराम को मेला दिखाने ले जाएं। क्या दिखाने ले जाएं?
रात्रि वेला में बाबा बोले देखो भैया मैंने अपने कृष्ण और बलराम दोनों को अकेला कहीं नहीं भेजा है, अगर कहो तो सब चलेंगे। अक्रूर जी बोले तो कोई बात नहीं, सब चलो। और नंद बाबा ने पूरे गांव में वृंदावन में दुहाई लगवा दी, भैया जिस जिसको मथुरा मेला देखना चलना है सबके सब तैयार हो जाओ। और सबके सब महाराज तैयार हो गए, ब्रजवासी तैयार हो गए। गोपियों को पता चला कि आज मेरे प्रभु हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। रात्रि में 12 बजे सब गोपियां इकट्ठी हुई। इसका नाम अक्रूर किसने रखा? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। हम इतना प्रेम करते हैं गोपियों, हम इतना प्रेम करते हैं भगवान से, और ये अक्रूर देखो प्रेम में बाधा बनने आ गया। जानते हो गोपी ब्रह्मा को भी सुनाने से कम नहीं मानती। ये आंखों में पलक है ना, जो ये पलक जब आंखों से गिरने लगते हैं तो गोपियां ब्रह्मा जी से कहती हैं ये ब्रह्मा निष्ठुर, तूने इन आंखों में पलक बनाने की क्या जरूरत थी? इनको नहीं बनाता तब भी चलता, क्या जरूरत थी ये आंखों में पलक बनाने का? ये पलक गिरती है और मैं अपने प्रीतम से मिलने की बिछोड़ यानी की रुकावट बनती है दर्शन में। ये बिना पलक की भी आंख चल जाती। अभी तक गोपियां देखो भगवान गाय चराने के लिए जाती हैं, भगवान जब गाय चराने जाते हैं तो गोपियां भगवान की राह निकालने के लिए बैठती रहे, इंतजार करती हैं आज मेरे भगवान आएंगे दर्शन करेंगे, और इनका यह पूरा दिन भगवान की प्रतीक्षा में ही निकल जाता है। आज से ये खेल भी खत्म हो जाएगा, भगवान को देखेंगे नहीं, भगवान हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। एक गोपी कहती है ऐसे कैसे चले जाएंगे? जब तक हम जीवित रहेंगे जब तक मेरे प्रभु कहीं नहीं जाएंगे। अगर भगवान जाएंगे भी तो पहले हम लोग अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, इसके बाद भगवान को जहां जाना वहां जाएंगे। और जानती हो मथुरा वृंदावन वाले रास्ते में सब की सब लाखों गोपियां बिछ गईं। रथ यहीं से जाएगा, पहले हम लोगों के ऊपर से रथ जाएगा, फिर भगवान जाएंगे। ऐसे रथ को नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी भी सोचने लगे कि अगर मैं प्रातः काल वेला में निकल जाऊं तो गोपियां नहीं मिलेंगी, लेकिन गोपी तो 12 बजे से ही जाम लगा के मार्ग पे लेटी हैं। जैसे ही प्रातः काल वेला में रथ जाने लगा तो गोपियां मिली। गोपियों ने को देखे के अक्रूर जी ने रथ को रोक लिया। जैसे ही रथ को रोका तो गोपियां खड़ी हो गईं। गोपियां खड़ी हुई महाराज तो गोपियां भगवान कहते हैं ये देवियों आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों वापस आ जाएंगे, आप लोग जाने दीजिए हम। देखो यहाँ भगवान ने तो बहुत बात की, अगर ऐसा विस्तार में गोपियों का प्रसंग भगवान का प्रसंग बताने लगे तो आज तो भगवान का विवाह है क्या, भगवान मथुरा ही नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए थोड़ी शॉर्टकट में, क्योंकि समय भी नहीं है हमारा, समय कथा में बैठो और ऐसे ही निकल जाता है जैसे पता ही नहीं चलता। 6:30 बज गए, 7 बजे भगवान का विवाह करवाना है। गोपी पहले तो रास्ता नहीं देती है, ए अक्रूर तेरा नाम क्रूर होना चाहिए, भगवान के बगैर हम लोगों ने रहना नहीं सीखा है, आज तू लेके जा रहा है। अन्य दिन भगवान गौ चराने जाते हैं, हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, हम लोगों को आस रहती है कि आज भगवान शाम को आएंगे, लेकिन अक्रूर तू तो लेके जा रहा है, अब कैसे आस करूं? भगवान कभी हमसे दूर नहीं हुए हैं और आज अक्रूर तू लेके जा रहा है। गोपियों को प्रेम को देख के अक्रूर जी के भी आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान कहते हैं हे गोपियों, हे देवियों, आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। गोपी भी कहने लगी कि जब हमारे सरकार को ही आनंद आ रहा है जाने में, कोई बात नहीं है। और सब गोपियों ने रास्ता दे दिया। जैसे ही गोपियों ने रास्ता दिया तो रथ इतनी तीव्र गति से भगा कि रथ का जब तक ध्वज दिखता रहा, जब तक गोपियां भगवान को निहारती रही। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़कर